आज के क्लास में हम लोग एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ध्यान से इस क्लास को आप लोग को आज समझना होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एकक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल आद्य एकक कोशिका और सेंटर्ड यूनिट सेल केंद्रित एकक कोशिका। और केंद्रित एकक कोशिका में भी हम लोगों ने 3 एकक कोशिका को पढ़ा, जिसमें हम आपको बताए थे एफसीसी, वीसीसी तथा ईसीसी। ठीक है, थोड़ी हम रिवीजन देते हैं, आप लोग को एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। सिंपल यूनिट सेल सरल जो होता है घन एकक कोशिका, उसका जो ज्यामिति होती है या हम कहें उनके अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो उस घन के सिर्फ कोने पे रहती है। किस पे रहती है? कोने पे रहती है। जबकि एफसीसी में फलक केंद्रित एकक कोशिका में कोने के अलावा जो 6 फेस होते हैं उन फेस के मध्य में भी एक एक परमाणु या अवयवी कण विद्यमान होते हैं। बीसीसी में कॉर्नर के अलावा घन के मध्य में भी एक परमाणु पाया जाता है तथा ईसीसी में कॉर्नर के अलावा आमने सामने स्थित फलक पर एक कण पाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक एकक कोशिका को बनने में कितने परमाणुओं का सहयोग मिलता है। आप देख रहे हैं एक सिंपल एकक कोशिका के बारे में, आद्य घनीय एकक कोशिका, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि 4 घन ऊपर है और ये 4 घन नीचे हैं और इसमें बीच में एक एटम लगा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, ये जो बीच में एक जो एटम है ये क्या बता रहा है कि यदि हम किसी भी एकक कोशिका को देखें ध्यान से, तो उस एकक कोशिका का ये बीच वाला हिस्सा एक कोना होता है और यह कोना अपने साथ 8 एकक कोशिका के साथ कॉमन होता है या कह सकते हैं साझा करता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि किसी भी सिंपल एकक कोशिका में जो कॉर्नर के परमाणु होते हैं वो अपना पूरा हिस्सा यूनिट सेल में नहीं देते हैं, अपने एकक कोशिका में नहीं देते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक फिगर आप देखिए, साथ में एक साथ रखा हुआ दिखाया गया कि वास्तव में ऐसे ही व्यवस्था होती है। ये जो एटम्स होते हैं इतने दूर दूर नहीं होते हैं। जो वस्तुतः स्थिति होती है कि ठोस के जो परमाणु हैं वो बहुत ही पास होते हैं और सरल जो व्यवस्था होती है, जो सिंपल यूनिट सेल होता है, उसके परमाणु आपस में टच करते हैं। दैट इज, ये दोनों आपस में सटे रहते हैं, सभी आपस में टच करते हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो तीसरा जो फिगर है ये हम उस बात को दिखा रहा है कि यदि हम एक एकक कोशिका में पता करें कि उसमें कितने परमाणु का हिस्सा है, तो आप देखिए कि ये छोटा जो हिस्सा काट के यहाँ रखा गया है ये 8वां हिस्सा है, अर्थात एक जो एक का 8वां भाग, अर्थात 1/8वां हिस्सा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो भाग है 1/8 है। तो ऐसे कितने हैं? ऐसे आप देख सकते हैं कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो 8 कोने होंगे और एक हिस्सा कितना होता है? 1/8 होता है। तो इस तरह से अगर हम सब हिस्से को जोड़ दें या हम ये कहें कि 8 में 1/8 का गुणा कर दें तो सिंपल यूनिट सेल जो है एक परमाणु से मिलकर बनता है, यह ज्ञात होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सरल जो घनीय एकक कोशिका होते हैं वो केवल एक परमाणु से मिलकर बनते हैं। आगे हम बात करेंगे अंतः केंद्रित घनीय कोशिका का, जिसको हम बीसीसी क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप जानते होंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा
एक परमाणु मध्य में भी स्थित होता है। तो आप फिगर से देख सकते हैं ये इनकी विपरीत खुली श्रृंखला है और ये क्लोज है, और ये कह सकते हैं कि रियल में कितने जो हिस्से हैं उस परमाणु के जो उस अपने यूनिट सेल में उसका लगा हुआ है। तो ये कॉर्नर से आप पहले की तरह आप देखिए कि 8 जो छोटे छोटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं, 1/8 हिस्सा है ये। 1/8 हिस्सा 8 बार है, 8 कोने में है। तो उस हिसाब से देखें तो एक परमाणु जो है पहले ही ज्ञात हुआ हम लोग को, जो कोने से कंट्रीब्यूशन है। और बीच में जो एक एटम आप देख रहे हैं यही इम्पॉर्टेंट है बीसीसी में, कि बीच में जो अंतः केंद्र परमाणु होता है उसकी भी संख्या 1 होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि कुल परमाणु बीसीसी में कितने हो जाएंगे। तो कुल परमाणु कॉर्नर से 1 और मध्य में 1, कुल हो जाएंगे 2 परमाणु। अर्थात बीसीसी एकक कोशिका को 2 परमाणु द्वारा बनाया जाता है। अगला है फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। तो इसमें आप समझ रहे होंगे कि फलक केंद्रित में 6 फेस पे एक एक परमाणु स्थित होते हैं। जैसा ये चित्र द्वारा आप देख सकते हैं कि एक सिंपल 2 यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है और बीच में एक किसी भी एक यूनिट सेल का एक ये फेस है, फलक है, लेकिन यह बीच का जो परमाणु है ये आधा आधा मीन्स आधा इस घन में रहेगा और आधा इस घन में रहेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो परमाणु है वो अपने यूनिट सेल को 1/2 हिस्सा केवल देगा। ठीक है, तो ऐसे कितने फेस होते हैं? तो आपको ये भी पता है कि ऐसे कुल फेस की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, और हर फेस से कितना हिस्सा मिलता है? 1/2। तो 6 फेस से कितने मिलेंगे? तो आप इसको हल करेंगे, कट जाएगा तो ये आएगा 3 परमाणु। कॉर्नर से जो कि पहले से ही पता है सबको 1 परमाणु है, कुल कितने जोड़ेंगे तो 4 परमाणु है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेप्सीसी में कुल 4 परमाणु द्वारा बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल यूनिट सेल जो केवल कॉर्नर वाला है वह 1 परमाणु से मिलकर बनता है। फलक केंद्रित जो एकक कोशिका है एफसीसी वो 4 परमाणु द्वारा। बॉडी सेंटर जो एकक कोशिका है वो 2 परमाणु द्वारा बनता है। अब आप कुछ प्रश्न को भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में वह बिंदु जहाँ पर अवयवी कण विद्यमान होते हैं उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। अवयवी कण क्या है? आयन है, परमाणु है और अणु है। एकक कोशिका को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? कितने पैरामीटर से बताए थे आपको हम? 6 पैरामीटर से, 3 साइड ABC और 3 एंगल अल्फा, बीटा और गामा।